फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। फ्रेंड्स, हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि ग्रामर के हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। जो भी टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त को बिताए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक टेंस। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। टेंस एक ऐसी टॉपिक है कि बिना टेंस के आप इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश समझना है, तो बिना टेंस के आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो बिना हम टाइम को वेस्ट किए आज का टॉपिक हम टेंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टेंस मीन्स होता है काल। ठीक है ना। टेंस लैटिन वर्ड टेम्पस से लेकर के बना हुआ है और इसका मतलब होता है टाइम। समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं टेंस की डेफिनेशन। टेंस इंडिकेट्स द टाइम एंड स्टेट्स ऑफ एन एक्शन। टेंस जो होता है वो इंडिकेट करता है, किस चीज को इंडिकेट करता है? टाइम को। किसके टाइम को इंडिकेट करता है? किसके टाइम को इंडिकेट करता है? एक्शन के टाइम, और एक्शन की स्टेट्स को इंडिकेट करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। उसी को हम कहते हैं काल। ठीक है, तो हम तीन सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि टेंस होता क्या है। आई टीच चिल्ड्रेन। इन फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में लिखा गया है कि आई टीच चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है ना। लास्ट में क्या आ रहा है? मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक। नेक्स्ट, आई टॉट चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता था या मैं बच्चों को पढ़ाया। ठीक है ना। नेक्स्ट, आई शैल टीच चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। समझ में आया? पहले टेंस में आई टीच चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस दोस्तों प्रेजेंट टेंस फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम आगे इसको अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है ना। आई टीच चिल्ड्रेन, ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। अभी इस समय मैं पढ़ाता हूं, ये प्रेजेंट टाइम में पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, इन दिनों मैं पढ़ाता हूं। प्रेजेंट टेंस इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। पास्ट, आई टॉट चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता था या मैं बच्चों को पढ़ाया। ठीक, ये अभी इस वक्त मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। सेकंड वाला सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है कि मैं इस समय बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है ना। मीन्स पढ़ाने का कार्य वो बीत चुका हुआ है। ठीक, तो पास्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट वन इज आई शैल टीच चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाया नहीं हूं, मैं बच्चों को पढ़ाया नहीं था, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। मीन्स अभी वर्क होने वाला है, अभी एक्शन होने वाला है, तो यह होगा फ्यूचर टेंस। ओके, समझ में आया? फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज past tense, and third one is future tense. future tense, तो मेन रूप से आप देखिए तो तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो मैं सिस्टमैटिकली पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ूंगा, हम सब लोग मिलकर के पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस पढ़ा जाएगा, फिर लास्ट में हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। और अभी भी हम आपको इस बात को भी बता दें कि प्रेजेंट के 4 पार्ट होंगे, पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। तो सिस्टमैटिकली हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे बहुत ही आराम से, जल्दबाजी मत करिएगा। और इसके साथ जितना मैं आपको पढ़ाता चला जाऊं उतना आप अपने घर पर जैसे भी हो सके सेंटेंसेस को आप बोलने की प्रयास करिए। ठीक है ना। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतने ही जल्दी आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस। Which tense? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। अगर हम हिंदी ना भी बताएं तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, अब इसके 4 पार्ट होंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना, सामान्य वर्तमान काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। प्रेजेंट मीन्स, प्रेजेंट मीन्स जो अभी उपस्थित है। तो प्रेजेंट टेंस को हम समझेंगे। प्रेजेंट टेंस में जो आप पढ़ने जा रहे हो प्रेजेंट टेंस, उन सारे टेंसेस के अंत में अगर हम हिंदी में बात करें तो है आता है। क्या आता है? है। जैसे आप सिंपली पढ़ सकते हो कि वह किताब पढ़ता है, हम सुबह जल्दी सोकर के उठते हैं, वह खाना पकाता है, मेरी बहन प्रतिदिन पोएम पढ़ती है। मीन्स सेंटेंस के लास्ट में है आएगा। ठीक है ना, देखते हैं हम। राजेश गीत गाता है। ठीक, राजेश गीत गाता है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस है, सबसे पहले तो है आया है, सबसे पहली पहचान आप ध्यान दीजिएगा कि है आया है तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अगर यहाँ पे था आया होता तो पास्ट टेंस की बात होती, और यहाँ गा आया होता तो फ्यूचर टेंस की बात होती। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसको हम बहुत ही सिस्टमैटिकली पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से हर एक चीज को समझते चले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। विच सेंटेंस? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, ये सारी टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद हम आपको सारे टेंस का एक टेबल बना करके देंगे। उस टेबल को बस आपको एक बार देख लेना है, सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अभी हम थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, सिस्टमैटिकली पढ़ते चलिए। अब पहला एग्जांपल हम देखते हैं। इसका रूल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम आपको समझा दिए, उसके बाद अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव मींस स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। आप चाहे तो लिख सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, स्वीकारात्मक वाक्य में बात को स्वीकारी जाएगी, एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसका रूल क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या ES लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे या अदर वर्ड्स जो भी हैं वो लगा देंगे। ठीक, अब हम एग्जांपल देखते हैं। राजेश गीत गाता है। अब इसको आप बताएं कि राजेश गीत गाता है। राजेश गीत गाता था होता तो पास्ट टेंस हो जाता, जहां था आ जाएगा वो पास्ट टेंस हो जाएगा, जहां है आएगा वो प्रेजेंट टेंस होगा, और जहां गा आएगा वो फ्यूचर टेंस होगा। तो आप इसको समझिए, राजेश गीत गाता है, ठीक है ना, तो है आया है लास्ट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब ता है, ती है, ते हैं, जब ता आ गया, ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। इसकी पहचान आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है आएगा, ती है आएगा, ते है आएगा। ठीक है ना, ये हिंदी की पहचान में बताता चल रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों स्टूडेंट समझते चले जाएंगे यदि हम हिंदी में बताएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, जब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, आप ऐसा मत सोचिए जैसे ता है, ती है आ गया तो हर जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि वह एक तोता है तो प्रेजेंट, ये तो वो इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि उसमें एक्शन पाया जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि राजेश गीत गाता है, ठीक है ना, तो इसमें एक्शन
कर रहा है, वर्क पाया जा रहा है ना, एक्शन की बात हो रही है, लेकिन वह एक तोता है, उसमें एक्शन की बात नहीं हो रही है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। राजेश गीत गाता है, ताहे तीहे ते हैं आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपली आपको है देखना है, अगर है आ गया तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। ताहे तीहे ते हैं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आ गया तो प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, ठीक है ना। है से हमको पढ़ना है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो अगर वो बोर हो रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं वीडियो। जो फर्स्ट टाइम टेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, या जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए। तो देखते हैं हम, राजेश गीत गाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मींस करता। करता नहीं पता है तो कौन लगाओ, कौन गीत गाता है, राजेश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजेश, ठीक। उसके बाद V1, V मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें कौन सा वर्क हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, गाना, ठीक है ना। तो सिंग, सिंग होगा। अब राजेश सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहां एस लगा देंगे। राजेश सिंग्स, क्या गाता है, एक गीत गाता है। यहां एक नहीं लिखा, मैं नहीं लिखा होता फिर भी अलग जाता। राजेश सिंग्स अ सॉन्ग, समझ में आया। नाउ राजेश एक गीत गाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए सबसे पहले राजेश की इंग्लिश लगा दिए राजेश। उसके बाद V1, V मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब राजेश सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे एस और एस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक गीत, तो एक गीत की इंग्लिश होगी अ सॉन्ग, समझ में आया।